শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা ছিল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের মধ্যলীলায় আছি। প্রথম পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 142 থেকে আরম্ভ করিব। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতম মধ্যে 1.142 অনওয়ার্ডস। হরে কৃষ্ণ। প্রভুরে ইয়েস, ঝর্ণা মাতাজি, ঝর্ণা ঘোষ মাতাজি আনমিউট করে রিপিট করুন শ্লোক। প্রভুরে মিলিলা সর্ব বৈষ্ণব আসিয়া, বলুন। মিলিলা সর্ব বৈষ্ণব আসিয়া জল ক্রীড়া কইল প্রভু সবারে লইয়া। এবার রিপিট করুন। প্রভুরে মিলিলা সর্ব বৈষ্ণব আসিয়া জল ক্রীড়া কইল প্রভু সবারে লইয়া। জগন্নাথপুরীতে আসার পর সমস্ত বৈষ্ণবেরা শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হলেন আগলে সাল, ওকে, নেক্সট ইয়ার। তারপর এই সমস্ত ভক্তদের নিয়ে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু জল ক্रीड़ा করেছিলেন। तो पुरी का समुंदर को महाप्रभु ने क्या नाम दिया था? महादधि। हाँ, तो वहाँ बहुत पवित्र, वहाँ जो भी स्नान करेगा, महाप्रभु बोला सबको कृष्ण प्रेम लाभ होगा। ऐसे करके महाप्रभु ने जल क्रीड़ा करते वक्त बोला ये समुंदर, ये तीर्थ स्थान है, जो भी इसमें स्नान करेगा। और तीर्थ है ही तो, क्योंकि उसी समुंदर में जगन्नाथ जी फ्लोट करके आए थे ना, फ्लोट करके लकड़ी है ना, फ्लोट करके आया था ना समुंदर से। और महाप्रभु अपने भक्त लोग के साथ बहुत जल क्रीड़ा किया। उसका वर्णन भी है शायद चैतन्य भागवत में। जल क्रीड़ा में क्या कैसे स्प्लैशिंग द वाटर, हरि बोल करके हम लोग थोड़ा बहुत करते हैं। उस दिन भी हम लोग ने किया था। एक्चुअली जल में हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तो सोचिए गंगा में या समुद्र में हम लोग जल में डुबकी लगाते वक्त वो 13 मंत्र बोल सकते हैं, ओम केशवाय नमः, सब एक साथ ये। और क्या कर सकते हैं, जल में हम लोग कुछ पाठ कर सकते हैं, स्तुति, जैसे हम लोग ब्रह्म संहिता स्तुति कर सकते हैं। जल में गायत्री जप करना, पवित्र नदियों में और समुद्र में हम लोग गायत्री कर सकते हैं, जिनका ब्राह्मण दीक्षा हो गया। और जल में हम लोग एक साथ हरिनाम कर सकते हैं, एक माला। यस, हरिनाम कर सकते हैं। पवित्र नदियों में अपना जो जप माला है उसको हम लोग धो सकते हैं, शुद्धिकरण कर सकते हैं। और पवित्र नदियों में हम लोग जल, गंगा जल से हम लोग पूजा भी गंगा जल से करते हैं ना, ऐसे करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे स्वाहा। गंगा जल लेकर वैसे करके भगवान के चरणों में स्वाहा नहीं बोलते हैं, लेकिन वो तब जल देते हैं। बोल सकते, स्वाहा अग्नि में बोल सकते, ऐसा जरूरी नहीं है कि हरिनाम जप में भी स्वाहा बोलता है। जब दीक्षा होगा हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे स्वाहा, अग्नि में जरूरी नहीं है, ये आप अर्पण करने के समय स्वाहा बोल सकते हैं। हरिनाम में, हरिनाम जब ये यज्ञ होता है, हरिनाम यज्ञ, उसमें भी स्वाहा बोलते हैं, चैंटिंग हरिनाम को अर्पण करना। ओके, और क्या कर सकते हैं जल में आध्यात्मिक चीज, यही मोटा मोटी। हाँ बोलिए। प्रभु जी, हरे कृष्ण महामंत्र गेम खेल सकते, वो भी तो आध्यात्मिक हुआ। हरे कृष्ण, ठीक है। अगला, तो ऐसे महाप्रभु ने जल क्रीड़ा किया भक्त लोग के साथ। तो देखिए ऐसा नहीं कि भक्त लोग सिर्फ सीरियस ऐसा कुछ है, भक्त लोग भी गेम्स वगैरह ऐसे एंटरटेनमेंट, ऐसे ना कोई भक्ति लाइफ इज वेरी बोरिंग, वेरी डल, ये लोगों का गलत धारणा है। भक्त लोग में भी बहुत आदान प्रदान, मैत्रता और कुछ कुछ इसमें भी ये चीज है कि थोड़ा हम लोग को केयरफुल रहना चाहिए। जब प्रभु लोग का एक स्थान होना चाहिए जल में क्रीड़ा करने का, माता जी लोग का अलग स्थान होना चाहिए जल में ये क्रीड़ा करने का, और सब आपस में खेलना ऐसे ठीक है। ये नहीं बोलना चाहिए कि हम लोग इस्कॉन डिवोटीज हैं, ये सीरियस एकदम, ये सब ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है। भक्त लोग बहुत आनंद लेता है।
यस नरेंद्र सर्व चैतन्य प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, ये जो समुद्र तो पहले तो मैंने नील सागर था, लेकिन उस महाप्रभु ने जब हरिदास ठाकुर को शरीर को लेकर जब अभिषेक कराया, तब उसके बाद महादधि का ये उपाधि आया। उसका आगे नहीं था कि महादधि का नाम। अच्छा, हरे कृष्ण। very nice, हरि बोल। और वो हाँ सही बोला, एक्चुअली हरिदास ठाकुर को स्नान करने के बाद भी बोला कि महादधि है आता है, और ये समुद्र बहुत पवित्र हो गया क्योंकि हरिदास ठाकुर का शरीर इसमें स्नान कराया गया, ऐसे महाप्रभु बोलते हैं। करेक्ट, यस। है ना, भगवान भक्त दोनों दोनों एक साथ में अभिषेक हो रहा है इसलिए। और एक चीज याद आ गया, ऐसे पवित्र नदियों में स्नान करने के आगे पहले प्रणाम करना चाहिए घाट में। हाँ, गंगा मैया हो चाहे समुंदर हो, पुरी का समुंदर हो, गंगा स्नान करने के आगे दंडवत करना चाहिए और धन्यवाद बाद में करके आचमन कर दीजिए, आचमन करके उसके बाद नाम लीजिए। या ओके। अगला শ্লোক 143 নম্বর। আমি পড়বো, তারপর একটা লাইন, তারপর আপনি রিপিট করবেন। হ্যাঁ, সবা লইয়া কইল গুন্ডিচা গৃহ সংমার্জন, বালুইয়া কইল গুন্ডিচা গৃহ সম্মার্জন, রথযাত্রা দর্শনে প্রভুর নর্তন, রথযাত্রা দর্শনে প্রভুর নর্তন, উপবনে কইল প্রভু বিবিধ বিলাস, উপবনে কইল প্রভু বিবিধ বিলাস, প্রভুর অভিষেক কইল বিপ্রকৃষ্ণ দাস, প্রভুর অভিষেক কইল বিপ্র কৃষ্ণ দাস, গুন্ডিচাতে নৃত্য অন্তে কইল জল কেলি, গুন্ডিচাতে নিত্য অন্তে কইল জল কেলি, হেরা পঞ্চমীতে দেখিল লক্ষ্মী দেবীর কেলি, এরা পঞ্চমীতে দেখিল লক্ষ্মী দেবীর কেলি। সকলকে নিয়ে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু গুন্ডিচা মন্দির মার্জন করেছিলেন। তারপর সকলে রথযাত্রা এবং रथाग्रे श्री चैतन्य महाप्रभुर नृत्य दर्शन करेছিলেন। तो रथ के सामने डांस करना बहुत पवित्र माना जाता है, साक्षात भगवान भी किया था। जगन्नाथ मंदिरे एक्चुअली नृत्य करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भगवान को बहुत अच्छा लगता है। कोई कोई बोल सकता है प्रभु आई डोंट फील लाइक डूइंग डांसिंग, हमको डांस करना अच्छा नहीं लगता है। कोई कोई ऐसे बोल सकता है, लेकिन बहुत चीज हम लोग को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हम लोग करते करते अच्छा लगेगा। एक बार एक भक्त शिल प्रभुपाद को बोलता है कि शिल प्रभुपाद स्वामी जी आई डोंट फील लाइक डूइंग दंडवत, हमको दंडवत करने का इच्छा नहीं कर रहा है। तो शिल प्रभुपाद ने बोला नो, यू शुड डू दंडवत, बाय डूइंग दंडवत यू विल फील लाइक डूइंग दंडवत। किसी को लगता है कि कपड़ा ना गंदा हो जाएगा, वो फिर से लेटना पड़ेगा, फिर से उफ टू मच। लेकिन प्रभुपाद ने बोला नो, करते करते तुमको अच्छा लगेगा। वैसे ही कभी कभी हम लोग को भगवान के सामने हम चुपचाप शांत से साइड में खड़ा रहेंगे, ऐसे सोच सकता है भक्त। नहीं, वो ठीक नहीं है। भगवान को अच्छा लगेगा कि आप जब रथ के सामने डांस करेंगे, भगवान को लगेगा तो वो, लेकिन मन से नहीं आ रहा है। अरे मन तो पापी है, मन से कभी आएगा नहीं, वो करते करते आएगा। तो आई डोंट फील लाइक, आई मन से नहीं आ रहा है, ये तो फिर दिखावा हो जाएगा। हाँ, पहले सब कुछ दिखावा ही होता है। पहले महाराज वो फेमस लेक्चर है उनका, क्या नाम है, महात्मा प्रभु का, प्रभुपाद डिसाइपल का। पहले सब कुछ दिखावा ही होता है, हम लोग है ही ठगी, उसीलिए जड़ जगत में हम लोग विहार कर रहे हैं ना। हम लोग है ही, मन ही है ऐसे ही। तो आई डोंट फील लाइक, डोंट, यू नेवर फील लाइक, बट यू कीप ऑन डूइंग स्टिल। पहले वो बोलते हैं महात्मा प्रभु बोलते हैं, पहले उत्तम भक्त का तो नकल करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बोले प्रभु अनुकरण करना चाहिए, अनुसरण नहीं। तो कोई तिलक पहनना बहुत सुंदर से, उसको नकल करिए, आप भी अच्छा से पहनिए तिलक। नहीं तो कुछ लोग ऐसे जोकर जैसे तिलक पहनते हैं, हड़बड़ी में क्या गड़बड़ी भगवान जाने। अच्छा से, क्योंकि यू आर रिप्रेजेंटिंग इस्कॉन, शुड लुक प्रेजेंटेबल। और ये कभी मत सोचिए कि मन से नहीं आ रहा है, मन से कभी आए, मन पापी है, वो आएगा ही वो, लेकिन करते करते एक दिन अभ्यास हो जाएगा लोगों को दंडवत करना। फिर भक्ति रसामृत सिंधु में तो एक अंग ये भी, वन शुड फील हैप्पी टू सी डिवोटीज, भक्त लोग को देखने से आनंदित होना चाहिए। प्रभु हमको तो भक्तों को देखने से एकदम गुस्सा आ जाता है, तो क्या करें, तो आनंदित स्माइल, प्लास्टिक स्माइल दीजिए, अभ्यास करिए ये चीज, ये करते करते एक दिन ये नेचुरल हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज खुद को बोलना है, नहीं आई शुड फील हैप्पी। बहुत लोग हैं भक्त लोग को देखकर हरे कृष्णा भी नहीं बोलते हैं, मुंह घुमा के चला जाता है।
अपराध है ये, सेवा अपराध ना क्या अपराध में आता है ये, हमने पढ़ा था ये शायद 64-32 में है, 32 में, या नहीं तो सेवा अपराध में आता है ये कि इफ यू आर नॉट फीलिंग हैप्पी बाय सीइंग डिवोटीज इट इज एन ऑफेंस। यस, करुणा राधे माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु। मैं बहुत सालों से नृत्य सेवा में इन्वॉल्व हूँ, रथ के आगे नृत्य सेवा करते करते जाते हैं, हाँ, बहुत तो, बहुत सालों से involved हूँ। हमको एक ही प्रॉब्लम, बहुत पसीना होता है तो ज्यादा देर कर नहीं पाता हूँ, फिर वो एकदम पूरा ड्रेंच्ड हो जाता हूँ। हाँ, अच्छा होता है रात में अगर बारिश हो, जम के बारिश हो ना, बहुत साल कुछ साल में बहुत जम के बारिश हुआ, हाँ, वो तो बहुत हाँ, अच्छा लगता है। यस, नरेंद्र सर्व चैत्र प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, आप जैसे बोला ना कि भगवान के सामने नृत्य करने से भगवान को प्रसन्न होता है, ये माता जी लोग को, जो लोग को माने शादीशुदा जो माता जी लोग को, वो लोग को फील किया हुआ, जो बच्चा लोग जो पहले चलता है और चलने के बाद फिर जब नाचते हैं अपने आप, मैंने कोई नहीं है, तो माता जी लोग को बताए। इसी में जो दामोदर लीला में जैसे जसोदा माँ ने जैसे भगवान ने कृष्ण जैसे आके रस्सी पकड़ लिया, मैंने जसोदा माँ ने फीलिंग करते आ रही मेरा लड़का कितना ताकतवान हो गया कि इसको रस्सी को हमको अटका दिया, तो दधी मथन कर रहा था ना, तो उसको कितना आनंद है। तो माता जी लोग बहुत फीलिंग आता है, वैसे भगवान को वही, तो भगवान को फीलिंग आगा, लोग हम लोग को मालूम नहीं होगा, लेकिन करते 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 ना वो ऑटोमेटिक होता है। लेकिन वृंदावन में मायापुर में हम लोग देखा है, जो लोग कभी नाच नहीं करता वो कीर्तन से वो अपने आप पैर उठ जाता है। हरे कृष्ण बोल। প্রভু জি ইসকন কা সন্ধ্যা আরতি আর মগরি দেখলে যে অটোমেটিক নাচতে শুরু করে দিবে। ইসকনে কেউ দাঁড়িয়ে থেকে সন্ধ্যা আরতি দেখতে পারে না, নাচতে শুরু হয়ে যায় সবার সঙ্গে। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु भी बहुत प्रसिद्ध है डांस में, बहुत अच्छा नृत्य करते हैं ठाकुर जी के सामने। अच्छा, कहाँ थे हम लोग? 44 होगा तुम। জগন্নাথ মন্দিরে থেকে গুন্ডিচায় যাওয়ার পথে উপবনে মহাপ্রভু বিবিধ লীলা বিলাস করেছিলেন। উপবনে ওই वल्लभ गार्डन में কৃষ্ণদাস নামক এক ব্রাহ্মণ শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর অভিষেক করেছিলেন। ये हमको लीला याद नहीं है। আর গুন্ডিচা মন্দিরে নৃত্য করার পর শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু ভক্তদের নিয়ে জলকেলি করেছিলেন। ये जलकेली जो हुआ ना, ये गुंडीचा मंदिर में ही हुआ। गुंडीचा मंदिर में हमको वो भक्तों के साथ बाल्टी बाल्टी से ऐसे कुछ किया ना, किसी के पास रसगुल्ला है तो सत्यभामा माता जी के मुंह में एक तो दे दीजिए। क्या हुआ? हाँ करे ऐसे मछली जैसा। ओके, कहाँ थे हम लोग? तो ये हाँ, तो गुंडीचा मंदिर में भी जल के लिए हुआ। एक तो है जल का कंपटीशन हुआ, कौन कितना मैला साफ किया। मैंने बताया था ना, सब नापा गया और फर्स्ट प्राइज कौन मिला किसको? महाप्रभु को ऑब्वियसली मिला। हाँ, और उसके बाद सब वाटर से सब पानी वानी लाया। पानी कहाँ से लाया? इंद्रदुम्न टैंक, इंद्रदुम्न सरोवर एकदम गुंडीचा मंदिर के पीछे ही है, आप लोग देखे होंगे, वहां से पानी आया। चेन सिस्टम कर दिया, चेन सिस्टम, वो उसका हाथ में दिया, वो उसका हाथ में ऐसे कर दिया था। ऐसे पासिंग पास करते करते चेन सिस्टम करके फिर डायरेक्ट गुंडीचा मंदिर मार्जन हुआ। ठीक है, ये क्लास के समय अगर कान खुजलाना है, नाक खुजलाना है, ये सब खुजलाना है तो हाथ पर धोकर या आसपास ऐसे आचमन पात्र रखना चाहिए। ठीक है, फिर पवित्र ग्रंथ को स्पर्श करना चाहिए। कहाँ थे हम लोग? ये गुंडीचा मंदिर के बारे में, जल के लिए। ठीक है, तो महाप्रभु भी उधर वो पानी का गमला उमला से एक दूसरे को पानी वानी होली जैसा किया, होली वही गुंडीचा मंदिर में होली जैसा हुआ थोड़ा। एवं हेरा पंचमी दिन, ये हेरा पंचमी शायद 5वां दिन, द्वितीया में शुरू होता है, 3 दिन ना, द्वितीया तृतीया पांचवा, द्वितीया में रथ यात्रा, तृतीया चतुर्थ पंचमी, 4 दिन हो गया ना। फिर 4th डे ऑफ रथ यात्रा में ये हेरा पंचमी होता है। एक्चुअली लक्ष्मी देवी बहुत गुस्सा हो गया कि उनको नहीं लेकर गया और जगन्नाथ भगवान अपने सिस्टर और ब्रदर को लेकर चला गया।
तो बहुत गुस्सा हो जाता है कि मेरा हस्बैंड हमको नहीं लेके गया मासिक बारी। तो लक्ष्मी देवी पूरा ग्रुप लेकर चले जाते हैं गुंडीचा मंदिर और बाहर जाकर बुलाते हैं भगवान को। हाँ, और फिर भगवान आते हैं, बोलते हैं ठीक है शांत रहो शांत रहो, हम जाएंगे बहुत जल्दी, डोंट वरी। तुम हमको नहीं लेकर गया कैसे, तो ठीक है हम जाएंगे, डोंट वरी, तुम चले जाओ, हम आ जा रहे हैं, आएंगे। तो बहुत उनको समझाकर फिर दोनों पांडा में थोड़ा गाली गाला भी होता है, उड़िया गाली देता है। लक्ष्मी देवी का पांडा लोग और जगन्नाथ जी का पांडा लोग दोनों में बहुत गाला गलाज होता है। फिर चला जाता है तो अभी घुसने नहीं देता है। फिर जब रथ यात्रा आ जाता है उल्टा रथ के बाद लक्ष्मी देवी घर में घुसने नहीं देता है जगन्नाथ जी को। हाँ, फिर से दोनों पांडा में बहुत गाली गलौज होता है, और गाली गलौज होने के बाद लक्ष्मी देवी को बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद फिर जगन्नाथ भगवान को एंट्री मिलता है जगन्नाथ मंदिर में। ठीक है, हरे कृष्ण। एंट्री वैसे नहीं मिलता, अच्छा। माँ लक्ष्मी को रसगुल्ला मुंह में दे देते हैं, तब शांत हो जाते हैं तुरंत। हाँ, तुरंत शांत हो जाते हैं। अच्छा, वहां भी रसगुल्ला दिया जाता है, हरि बोलते हैं। हाँ, पहले तो वहीं से शुरू हुआ ना, रसगुल्ला वहीं से शुरू हुआ पहले। वस्त्र भी, रसगुल्ला भी। और लक्ष्मी माता ऐसे नहीं जाती है, ऑर्नामेंट भी रहता है और गहना भी रहता है। अच्छा, प्लीज थोड़ा गूगल हाथ उठाकर बोलने से अच्छा रहेगा, क्लास का डेकोरम मेंटेन होगा। यस, करुणा राधे माता जी। प्रभु जी लक्ष्मी माता जब निकल जाते से उनका वो व्हील तोड़ के जाती है, उनके जगन्नाथ जी के रथ का जो व्हील होता है, शी ब्रेक्स इट, इतना अच्छा, नाराज भगवान होके जाती है, रथ का गुस्से में रथ का चक्का तोड़ देता है, हरि बोल। तोड़ देती है। हाँ, एक चक्का तोड़ के जाती है। इंद्राणी माता जी। প্রভুজি হেরা পঞ্চমীর দিনই তো রসগোল্লা নিয়ে ঢোকার অ্যাক্টিং হয়, আমি মন্দিরে দেখেছি, রসগোল্লা নিয়ে ঢোকে মন্দিরে। यस सत्यमा माता जी। तो कल भगवान को फीवर नहीं आया था, लेकिन अच्छा, कैसे पता आपको? आप डॉक्टर थे क्या? नहीं, तो भगवान के लिए जो हम उबला हुआ हम लोग बनाते हैं ना, तो कल मैं बनाने जा रही थी तो प्रभु बोले कि नहीं अभी बुखार नहीं आया है, मतलब वो वाला जैसे बनता है वैसे अभी खाएंगे। उस समय नहीं आया, बाद में आया होगा। और नहीं अभी भी नहीं आया, बोले वेडनेसडे को आएगा। अच्छा, हाँ, वो मेडिसिन भी वेडनेसडे को ही मंगवाया है। हाँ, सही बोला आपने, वैसे कुछ होगा। वो लिस्ट दिखाया था ना, हमने पूछा था कब लगेगा, बोला वेडनेसडे को लगेगा, इसलिए पुजारी को पता चल जाता है कब बुखार आएगा। यस, नरेंद्र सर्वचैतन्य प्रभु। हाँ प्रभु जी, माता जी से बोला ना, चक्का नहीं टूटता है, रात का दक्षिण दिशा में थोड़ा सा कोना में थोड़ा सा टूटता है, चक्का नहीं टूटता है। अच्छा, आइए माता जी ने जो बोला लेकिन नहीं हेरा पंचमी रसगुल्ला देते हैं, वो हम लोग इस्कॉन में यहाँ फॉलो करते हैं, लेकिन एक्चुअली पूरी में वैसे नहीं, पूरी में उल्टा जो आ रहा है तो गुस्सा में है ना माँ लक्ष्मी, बिना बताए हुआ बोला गया यही आ रहा है, बोले 4-5 दिन हो गया। तो जब उल्टा तो मंदिर मारा, मंदिर ढुक नहीं था, तो भगवान ने देखा, देखो तुम्हारे कितना गाना गाड़ी सो लेकर आए, वो सुननी चाहिए, एकदम नो एंट्री है। तब भगवान ने देखिए, कोई आदमी देखिए ना, आप उसको गुस्सा कोई भी चीज उस टाइम वो ज्यादा से ज्यादा तो माता जी लोग को बहुत गुस्सा आता है, तो उस टाइम में आपका पास कोई रसगुल्ला है तो मुंह दे दीजिए, वो शांत हो जाएगा, तुरंत शांत हो जाएगा। वो तो मुंह से मुंह निकाल के तुरंत शांत हो जाएगा। हरि बोल। वो लीला मैंने वहाँ पुरी में हुआ था, ये रसगुल्ला लीला। हरि बोल। हरि। हाँ बोलिए कलिंगी सुविलासिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, यहाँ पे मैंने हर टाइम देखा है वो लक्ष्मी माता आती है ना, जो सजा हुआ सा रहता है, तो वो तोड़ क्यों देते हैं लास्ट में? दैट आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, क्योंकि हर टाइम तो चक्के का कुछ रहता है, वो तो लक्ष्मी माँ उसमें आई है, उसको सब खराब कर देते हैं, वो नहीं तो गुस्से में ऑब्वियसली आउट ऑफ एंगर, वो तो लक्ष्मी माता उसमें आई है तो वो नहीं खुद का नहीं तोड़ता है, जगन्नाथ का रथ को थोड़ा डैमेज करता है। हाँ, जगन्नाथ का रथ को तोड़ता है, वो जगन्नाथ रथ में लक्ष्मी माता नहीं गया था ना, नहीं आया था, वो तो जगन्नाथ का रथ है ना, इसलिए गुस्सा से वो थोड़ा ये कर देते हैं। यस, वेदगामिनी राधा रानी माता जी। तो मुझे भगवान जी को जो बुखार आता है उसका सिम्टम्स क्या होता है? बुखार आता है सिम्टम्स, टेम्परेचर हाई हो जाता है, बॉडी हाई गर्म हो जाता है। पता कैसे चलता? गरम, आप एक बार काम कीजिए, किचन में जाइए,
थोड़ा कुछ गर्म कीजिए और हाथ दे दीजिए, वैसे गर्म ही हो पता जाएगा। हम्म। यस, अच्युत करनेश्वर प्रभु। हरे कृष्ण, ये हेरा पंचमी की बात थोड़ा बताइए। थोड़ा थोड़ा बता दिया ऑलरेडी। अच्छा, ये वेदगामिनी राधा रानी माता जी, ये आपको लग सकता है कि अरे सचमुच क्या गर्म होता है ऐसा, ढॉपेट चॉप चॉपेट ढॉप। हाँ, किंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक समय था कि रथ में हम लोग उठ करके भगवान को आलिंगन करते थे। बहुत आगे अलाउ करता था, फिर बाद में तो अलाउ नहीं करता था, उल्टा रथ के बाद। हमने खुद सुना और हमने खुद अनुभव किया। ये हमारे साथ एक हमारा मित्र था रसे सिंधु गौर पर, हम लोग दोनों रथ में चढ़ के भगवान को एक एक के बाद आलिंगन किया, एक रथ से दूसरा रथ में गए उधर से। और सचमुच आलिंगन माने आपको लगेगा कि कोई व्यक्ति को आलिंगन कर रहे हैं, कोई विग्रह को नहीं। यू विल फील लाइक यू आर हगिंग अ पर्सन। और रसे सिंधु गौर प्रभु तो ये भी बताया था कि जब आलिंगन किया तो उनको हार्ट बीट सुनाई दी। हाँ, तो उसीलिए बहुत चीज, वो अनुभूति, वो एक्सपीरियंस बता नहीं सकते। हालांकि ये सब कोलकाता के जगन्नाथ जी। हाँ, तो क्या कोलकाता के जगन्नाथ जी क्या पुरी के जगन्नाथ जी से अलग है? सब एक है। पुरी तो के ये जगन्नाथ जी में मेरा मेरे प्रभु का भाई भी रहते हैं, यहाँ रहते हैं दुबई में। अच्छा, वो एक बोले सेकंड, कि एक सेकंड माता जी, गूगल हाथ उठाने से अच्छा रहेगा। और तो क्या कोई बोलना चाह रहा है, तो जो जो पुजारी है ना, पुजारी को ये सब बहुत अनुभूति होता है। जो व्यक्ति दिन रात भगवान को सेवा करता है, उनका अनुभूति बहुत होता है, उन लोग शेयर नहीं करता है। क्योंकि ये सब चीज, कुछ कुछ चीज है, 6 चीज हमको अनुगमन को बताते हैं, वो सब चीज सब लोगों को बोलना नहीं चाहिए, किसी को रिवील नहीं करना चाहिए। तो हम लोग को लग सकता है, हम लोग इतना भौतिक स्तर पे हम लोग को तो वही लगेगा कि अरे क्या क्या बोलते हैं हिंदी में, फेंक रहा है सुबह सुबह। हाँ, बातोला बाजना के सब है जो ये है। लेकिन ये सब जस्ट नॉनसेंस टॉक नहीं है, दीज आर एक्चुअली हैपनिंग। অদ্যপিহ গৌরলীলা, অদ্যপিহ নিত্যলীলা করে গৌর রায়, कोनो कोनो भाग्यवान देखिबारे पाए। कंटिन्यूअस ये सब पास टाइम्स भगवान करते रह रहे हैं। तो भक्त लोग, कुछ कुछ भक्त लोग अनुभूति कर सकते, लेकिन प्रभुपाद कितना बार तात्पर्य में लिखता है, दे कैन सी हैंड्स ऑफ गॉड। भगवान का हाथ ये लीला में है, वो भक्त लोग अनुभूति करता है। कोई कोई तो देखता है, कोई कोई अनुभूति करता है। जीवन में कितना बार ऐसे हुए भक्त लोग के साथ। ये कोई वही बोला ना, ढॉपेट चौप और चौपेट ढॉपना है। ओके, ठीक है। ये थोड़ा जल्दी बोलिए, सत्यमा माता जी, रोहिणी माता जी, बोलिए तो फटाफट। मेरे प्रभु जब पुरी गए थे ना अपने भाई के साथ, तो एक भाई दुबई में रहते हैं, दोनों बोले कि हम लोग दोनों को ही आलिंगन किए थे भगवान को, कि अब नहीं होता है ये सब, अब नहीं करने मिलता। यस, रोहिणी कृपा प्रदानी माता जी। श्री कृष्ण प्रभु जी, जब हमारे यहाँ धनौपुर में रथ यात्रा नहीं निकलता था, तो जो वहाँ के पुजारी हैं वो बोले कि बाहर मंदिर बनने के लिए बालू सीमेंट गिरा हुआ था। जब वो सुबह मंगला आरती के लिए पट खोले, पूरा बालू, बाहर का बालू भगवान के सामने एकदम गिरा हुआ पाए। तो किसी किसी बड़े वरिष्ठ भक्तों से सलाह किए, कहे कि भगवान घूमने निकले थे तो आप रथ यात्रा निकालिए। भगवान को भी मन करता है बाहर निकलने के लिए, तब से फिर रथ यात्रा शुरू हुआ यहाँ के मंदिर में प्रभु जी। तो ये शेयर किए थे पर्सनल भक्तों के साथ। हरे और पुजारी लोग को कितना बार सपना आदेश आता है। हम पुजारी माने हम लोग तो टेम्पोररी एक दिन मैंने हफ्ते में एक दिन जाता है। हम बोल रहे हैं कि मैंने मंदिर का जो पुजारी होता है, जो नित्य भगवान का सेवा में लग रहा है, सुबह भोग लगाना, भगवान को जो कंटिन्यूअस सेवा कर रहे हैं, उन लोग का जो अनुभूति है, उन लोग के पास जो भगवान प्रकाशित करता है, अतुलनीय। ऐसा नहीं पुजारी सिर्फ प्रचारक भी है इसमें, जो भगवान का ये ग्रंथ पढ़ाई करते करते कितना अनुभूति होगा, कितना चीज सुने देंगे, कितना चीज लगेगा, यूर एक्सपीरियंसेस। उसीलिए तो एक चीज होता है श्रवण करना और एक बोलता है रियलाइजेशन। हम लोग बोलते हैं ना अनुभूति, रियलाइजेशन हुआ, सुनना वो ठीक है, ज्ञान प्राप्त करना और ज्ञान को अनुभूति करना में बहुत अंतर है। ओके, कहाँ थे हम लोग? हाँ बोलिए, 45 बोलिए माता जी, बोलिए। प्रभु कहीं सुनने में आता है कि वो किसी भक्त का वो ले लेते हैं जो ये बीमार पड़ते हैं, वहाँ जगन्नाथ।
ये तो हमने पहली बार सुना। हाँ, वो पुराना कहानी है, माधव दास नामक। अच्छा, उनका बुखार ले लिया था, हो सकता है, मे बी, आई डोंट नो। ओके, अब 56 हो गया, काहुत पिन दीजिए माता जी, तब तक एक दो श्लोक कर लेते हैं। कृष्ण जन्म जात्राते प्रभु गोपो बेशो होइला, बोलो। কৃষ্ণ জন্ম যাত্রাতে প্রভু গোপবেশ হইলা, দধিভার বহি তবে লগুড় ফিরাইলা, অধিবার বহি তবে লঘুর ফিরাইলা। শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমীর দিন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু গোপ বালকের বেশ ধারণ করে দধির ভার বহন করেছিলেন এবং লগুড়ও ফিরিয়েছিলেন। हिंदी में क्या है? हरे कृष्ण के जन्म दिवस जन्माष्टमी को श्री चैतन्य महाप्रभु ने ग्वाल बाल का वेश बनाकर दही के मटकों से युक्त एक भंगी धारण की तथा एक लाठी को घुमाई। मैंने भगवान का जो लीला होता है ना, जो महाराष्ट्र में गोविंदा 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 गोविंदा, वो सब दधी बहंगी बोलते हैं। बहंगी मतलब वहां जो होता है ना, जैसे जल वहन करते हैं उसी तरह बहंगी। अच्छा, वैसा है क्या? लगुड़ो फिरिए छिलेन। एनीवेज, लगुड़ जो है, लगुड़ लाठी है। वो तो लाठी हो गई प्रभु, लाठी को घुमाया। घुमाया माने तोड़ने के लिए क्या? वो मटका तोड़ने के लिए? प्रभु वही समझ में आ रहा है। हाँ, तो हमको तो वही समझ में आ रहा है, शायद वही लीला भगवान को स्मरण आया, उसीलिए शायद करना चाह रहे। यस, इंद्राणी माता जी। প্রভুজি এইখানে আমাদের মারোয়ারিরা করে ওই কি জন্মাষ্টমীর আগের দিন মনে হয় ওপরে হাড়ি ঝুলিয়ে দেয় আর সবাই ওই লাঠি ছুঁড়ে মারে ওটা ভাঙার জন্য। हिरणमय गौरांग प्रभु। ओ एक खेला जैसे है, लाठी घोड़ा घुमाते हैं ना, लाठी खेलते हैं। प्लीज श्लोक नंबर 154 तक कवर। अच्छा, हो गया प्रभु, हो गया, हो गया, डिलीट कर दी। ओके, काहुत पिन दे दीजिए माता जी। গৌরের ভক্তগণে তবে করিল বিদায়, গৌরীর ভক্তগণে তবে, প্রভু বাংলাটা দেখা যাচ্ছে না, আচ্ছা, হিন্দিটা দেখা যাচ্ছে। সঙ্গেরও ভক্ত লইয়া করে কীর্তন সদায়, সঙ্গেরও ভক্ত লইয়া করে কীর্তন সদায়। তারপর শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সমস্ত গৌড়ীয় ভক্তদের বিদায় জানিয়েছিলেন। तो आगे भी हुआ, हर एक साल आता है, हर एक साल जाने के समय गुड बाई करते हैं महाप्रभु এবং তার অন্তরঙ্গ ভক্তদের নিয়ে নিরন্তর নাম কীর্তন করেছিলেন। বৃন্দাবন যাইতে কইল গৌরের গমন, বৃন্দাবনে যাইতে কইল গৌরের গমন, প্রতাপ রুদ্র কইল পথে বিবিধ সেবন, প্রতাপ রুদ্র কইল পথে विविध सेवन। ये बहुत सुंदर वर्णन आता है। महाराज प्रताप रुद्र तो अभी एकदम महाप्रभु का फैन हो गया, महाप्रभु ने उनको कृपा भी किया। तो महाप्रभु वृंदावन जाएंगे नदी पथ में, तो अलग अलग जगह में अलग अलग स्थान में विश्राम भी तो करना है, अभी पूरा पैदल जाएगा। तो प्रताप रुद्र महाराज एक सेवक भी दिया, एक या दो दिया था शायद, और कहाँ रहेंगे अलग अलग जगह में सब वो बंदोबस्त कर दिया। माने बीच बीच में कहाँ तक? उड़ीसा तक पूरा महाराज प्रताप रुद्र पूरा अरेंजमेंट कर दिया था। रास्ते में कहाँ ब्रेक करके लेंगे, और फिर एक जगह आया था डाकू वाला जगह, वो भी सतर्क कर दिया। बहुत कुछ घटना हुआ, वो हल आएगा सब मध्य लीला में। हाँ, बोलिए माता जी। प्रभु जी, जगन्नाथपुरी से फिर वो गए बंगाल। हाँ, तो रास्ता तो वही है ना। नहीं, यहाँ लिखा है वृंदावन जावर रास्ता है। वृंदावन जाने के लिए महाप्रभु पहले गौर देश गए, मतलब वृंदावन जाने के लिए। तो वो जाने के लिए पहले वो जगन्नाथपुरी से तब बंगाल आए और बंगाल से होते हुए गए। हाँ, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि प्रताप रुद्र महाराज उड़ीसा तक व्यवस्था किया था। वो आएगा तो हम लोग देखेंगे, माने रास्ते में अलग अलग स्टॉपेज। यस, इंद्राणी माता जी। ওইটাই বলছি যে উনি তার মানে গৌর হয়ে ওখানে যাচ্ছিলেন বৃন্দাবনে, সব জায়গায় ব্যবস্থা করে দিয়েছেন তো রাজা। না, সব জায়গায় করেনি মহারাজ প্রতাপ রুদ্র, আসবে দেখুন না। यहाँ तो बोला हुआ पहले बंगाल वृंदावन जाने के लिए पहले बंगाल गए। ओके, अगला श्लोक 149। पुरी गोसाई संगे वस्त्र प्रदान प्रसंग, পুরীর গোসাই সঙ্গে বস্ত্র
প্রধান প্রসঙ্গ রামানন্দ রায় আইলা ভদ্রক পর্যন্ত, রামানন্দ রায় আইলা ভদ্রক পর্যন্ত, বঙ্গদেশ হয়ে বৃন্দাবন যাওয়ার পথে পুরী গোসাই সঙ্গে वस्त्र विनिमय হয়েছিল, ये हमको ठीक से याद नहीं है। और रामानंद राय श्री चैतन्य महाप्रभु संगे भद्रक पर्यंत গিয়েছিলেন, মানে उड़ीसा में जो भद्रक आते हैं वहां तक उनको गुड बाय किया। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, বদন ভরিয়া সবে বল হরি হরি, জয় কবিরাজ।